Types of chemical reaction. During chemical reaction, atoms of one element do not change into those of another element, nor do atoms disappear from the mixture or appear from elsewhere. Actually, chemical reaction involves the breaking and making of bonds between atoms to produce new substance. जब केमिकल रिएक्शन होता है तो जो एलिमेंट्स के एटम्स हैं वो ना ही चेंज हो जाते हैं दूसरे एलिमेंट्स के एटम में, ना ही जो एटम्स हैं वो कहीं पे गायब हो जाते हैं या कहीं से एक्स्ट्रा एटम्स आ जाते हैं। एक्चुअली केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, जो एटम्स के बॉन्ड्स होते हैं वो टूटते हैं और न्यू बॉन्ड्स बनते हैं जिनसे न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है। हम जैसे एग्जांपल देख चुके हैं, CH4 plus 2O2 gives CO2 plus 2H2O। यहाँ पे जो सब्सटेंस है CH4, यहाँ कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है और वैसे ही यहाँ दो दो पैर में ऑक्सीजन एटम अपने पैर बनाए हुए हैं। जब इनका रिएक्शन होता है तो जो न्यू सब्सटेंस बनता है, यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है जिससे न्यू सब्सटेंस बन गया CO2। वैसे ही यहाँ पे जहाँ हाइड्रोजन कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ था, यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया है और जहाँ न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस हुआ है H2O। तो इसी तरह केमिकल रिएक्शन में न्यू सब्सटेंस बनते हैं, न्यू बॉन्ड्स बनते हैं और पुराने बॉन्ड्स टूटते हैं, पुराने बॉन्ड्स ब्रेक होके न्यू बॉन्ड्स बनते हैं, इससे न्यू सब्सटेंस बनता है। अभी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, 5 प्राइमरी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन आर, 5 प्राइमरी टाइप की केमिकल रिएक्शन है। पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चौथा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, पांचवा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो हम इनके बारे में डिटेल में 1 by 1 आगे पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में पहला टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है? When two or more substance elements or compounds combine to form a single product, the reactions are called combination reaction। जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस, कोई भी एलिमेंट्स और कंपाउंड्स कंबाइन करते हैं और उसे एक सिंगल प्रोडक्ट निकलता है उस रिएक्शन में, तो उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। एग्जांपल्स है CaO plus H2O gives CaOH2। तो इसमें दो सब्सटेंस मिलके एक सिंगल सब्सटेंस, एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। तो ये एग्जांपल है केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। दूसरा एग्जांपल 2Mg plus O2 gives 2MgO। यहाँ पे भी दो सब्सटेंस मिलके एक सिंगल सब्सटेंस, एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। तो ये भी एग्जांपल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। और एक एग्जांपल देखेंगे C plus O2 gives CO2। यहाँ पे भी दो सब्सटेंस मिलके एक सिंगल सब्सटेंस, एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो इसे भी कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और यहाँ एटम इस तरह अरेंज होते हैं जैसे हाइड्रोजन के एलिमेंट, हाइड्रोजन के एटम है, ऑक्सीजन के एटम्स हैं, तो ये मिलके एक सिंगल सब्सटेंस बना रहे हैं H2O वाटर। एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन क्या होता है? Reactions in which heat is released along with the formation of products are called exothermic chemical reaction। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जब हीट निकलता है प्रोडक्ट के साथ तो उसे एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल है CaO plus H2O gives CaOH2 plus heat। क्विक लाइम, चूना को जब हम पानी के साथ मिलाएंगे तो उसमें से हीट निकलेगा। ये एक एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है। और एक एग्जांपल देखेंगे CH4 plus 2O2 gives CO2 plus 2H2O plus heat। बर्निंग ऑफ वुड, जब हम लकड़ी को जलाते हैं तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर वेपर और हीट निकलता है। ये एक एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है। दूसरा टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है?
A decomposition reaction is a chemical reaction in which one reactant breaks down into two or more products. Usually decomposition reaction requires energy inputs like heat, light or electricity. किसी भी केमिकल रिएक्शन में जब एक रिएक्टेंट ब्रेक होके टूट के दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनाता है तो उस रिएक्शन को डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहा जाता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एनर्जी का रिक्वायर्ड होता है ताकि वो रिएक्टेंट्स को ब्रेक करके प्रोडक्ट्स बना सके। इसमें एनर्जी होता है हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। एग्जाम्पल देखेंगे हम 2FeSO4 gives Fe2O3 plus SO2 plus SO3। इसमें जो फेरस सल्फेट है उसको हीट देके उससे ब्रेक किया गया और उससे तीन प्रोडक्ट बने। तो ये एग्जांपल है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। वैसे और एक एग्जांपल देखेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। ZnCO3 उसको हीट दिया गया तो वो ब्रेक होके दो सब्सटेंस बन गया, दो प्रोडक्ट ZnO प्लस CO2। वैसे और एक एग्जांपल है 2Al2O3 इसमें हीट दिया गया तो ये ब्रेक होके टू प्रोडक्ट्स बना 4Al प्लस 3O2। ये एग्जांपल्स है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन क्या है? When a decomposition reaction is carried out by heating, it is called thermal decomposition। जब एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन हीटिंग का हेल्प से किया जाता है तो उस रिएक्शन को थर्मल डिकम्पोजिशन किया जाता है। एग्जाम्पल CaCO3 gives CO plus CO2। जब लाइमस्टोन को हीट किया जाता है तो वो क्विक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाता है। ये एक थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। और एक एग्जांपल 2PbNO3 whole 2 gives 2PbO plus 4NO2 plus O2। जब लीड नाइट्रेट को हीट दिया जाता है तो वो लीड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन तीन प्रोडक्ट में बदल जाता है। और एग्जांपल लेंगे हम 2AgCl gives 2Ag प्लस Cl2। सिल्वर क्लोराइड को जब सनलाइट दिया जाता है, सनलाइट भी हीट ही है, तो वो सिल्वर क्लोराइड में बदल जाता है। वैसे और एक एग्जांपल है 2AgBr gives 2Ag प्लस Br2। सेम सिल्वर ब्रोमाइड में जब सनलाइट दिया जाता है तो वो सिल्वर और ब्रोमाइड दोनों अलग अलग हो जाते हैं। तो ये एग्जांपल है थर्मल डिकम्पोजिशन का। देन एंडोथर्मिक रिएक्शन। रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। जिस रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब किया जाता है, जहां हीट एब्जॉर्ब किया जाता है, उसे एंडोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ऑपोजिट है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट निकलता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब करता है। तो तीसरा टाइप ऑफ रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज ए केमिकल रिएक्शन इन विच ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स डिस्प्लेस ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स फ्रॉम इट्स कंपाउंड। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जब एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट दूसरे कम रिएक्टिव एलिमेंट को रिमूव कर देता है या डिस्प्लेस कर देता है अपने कंपाउंड से, तो उस तरह के रिएक्शन को कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जाम्पल देखेंगे आप Fe plus CuSO4 gives FeSO4 plus Cu। In this reaction, iron has displaced or removed another element copper from copper sulfate solution। इस रिएक्शन में जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है उसमें आयरन जो है वो कॉपर को रिमूव कर देता है, उसे डिस्प्लेस कर देता है। तो ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, क्योंकि जो आयरन है वो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है कॉपर से। और एक एग्जांपल देखेंगे हम Zn plus CuSO4 gives ZnSO4 plus Cu। इस रिएक्शन में जिंक
मोर रिएक्टिव एलिमेंट है कॉपर से, तो जिंक डिस्प्लेस कर देगा कॉपर को और फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस Cu कॉपर। वैसे ही और एक रिएक्शन हम देखेंगे, Pb प्लस CuCl2 गिव्स PbCl2 प्लस Cu। इस रिएक्शन में लीड मोर रिएक्टिव एलिमेंट देन कॉपर, लीड ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो लीड कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, तो जो नया प्रोडक्ट निकलेगा वो लीड क्लोराइड प्लस कॉपर पीबी। तो चौथा टाइप ऑफ रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? A double displacement reaction is a reaction in which two reactants exchange ion to form two new compounds। कोई भी रिएक्शन जिसमें दो रिएक्टेंट्स अपने आयन्स एक्सचेंज कर रहे हैं ताकि न्यू कंपाउंड्स बन सके, तो उस तरह के रिएक्शन को डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है। एग्जाम्पल है Na2SO4 प्लस BaCl2 गिव्स BaSO4 प्लस 2NaCl। यहाँ पे जो सोडियम सल्फेट है और बेरियम क्लोराइड है, ये अपने आयन्स एक्सचेंज कर रहे हैं। जैसे सोडियम Na एक्सचेंज हुआ बेरियम Ba से, सल्फेट SO4 एक्सचेंज हुआ Cl2 क्लोराइड से, तो जो न्यू सब्सटेंस बने, न्यू कंपाउंड्स, वो BaSO4 प्लस 2NaCl बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। तो ये एग्जाम्पल है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। और एक रिएक्शन देखेंगे वैसे ही हम, MgO प्लस CaS मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस कैल्शियम सल्फेट। इसमें मैग्नीशियम एक्सचेंज हो रहा है सल्फर के साथ और ऑक्सीजन एक्सचेंज हो रहा है कैल्शियम के साथ, तो जो न्यू सब्सटेंस बन रहा है वो MgS प्लस CaO। तो ये है एग्जाम्पल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। तो अब हम देखेंगे प्रिसिपिटेशन रिएक्शन किसे कहा जाता है। इन दिस रिएक्शन you will observe a white substance which is insoluble in water is formed. This insoluble substance formed is known as a precipitate. Any reaction that produce a precipitate can be called precipitation reaction। ये जो हम ऊपर में देख रहे हैं सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड जो रिएक्शन है, इसमें एक व्हाइट सब्सटेंस फॉर्म होता है जो पानी के साथ इनसॉल्युबल है, वो पानी के साथ नहीं मिलता है। इस तरह के इनसॉल्युबल सब्सटेंस को प्रिसिपिटेट कहा जाता है, और जिन रिएक्शंस में इस तरह के प्रिसिपिटेट बनते हैं इन्हें प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। तो पांचवा टाइप ऑफ रिएक्शन है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन, if a substance gain oxygen or a substance remove hydrogen during a reaction, it is called oxidation reaction। किसी भी रिएक्शन में जहां ऑक्सीजन किसी सब्सटेंस के साथ ऐड हो रहा है या हाइड्रोजन किसी सब्सटेंस से रिमूव हो रहा है, तो उस तरह के रिएक्शन को ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहा जाएगा। एग्जाम्पल है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, C प्लस O गिव्स CO2। यहाँ कार्बन के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन है, ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। वैसे ही रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का एग्जांपल हम देखेंगे, H2S प्लस Br2 गिव्स 2HBr प्लस S। इसमें जो S है सल्फाइड है, उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड किया हुआ है, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है और वो Br बेरियम के साथ ऐड हो रहा है, तो यहाँ हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, तो ये भी ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फाइड, ये भी एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बाद हम पढ़ेंगे रिडक्शन रिएक्शन। इफ ए सब्सटेंस गेन हाइड्रोजन और सब्सटेंस रिमूव ऑक्सीजन ड्यूरिंग ए रिएक्शन, इट इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। जब हाइड्रोजन किसी सब्सटेंस के साथ ऐड होता है या ऑक्सीजन किसी सब्सटेंस से रिमूव होता है कोई भी केमिकल रिएक्शन में, तो उस तरह के रिएक्शन को रिडक्शन रिएक्शन कहा जाता है। जो रिडक्शन रिएक्शन है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन का बिल्कुल अपोजिट है। एग्जाम्पल देखेंगे हम,
एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, N2 plus 3H2 gives 2NH3। यहाँ पे नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ ऐड हो रहा है तो ये एक रिडक्शन रिएक्शन है। वैसे ही रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ZnO plus C gives Zn plus CO। यहाँ ऑक्सीजन जिंक के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है, यहाँ ऑक्सीजन रिमूव होके कार्बन के साथ ऐड बॉन्ड बना लेता है तो यहाँ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। तो ये एक एग्जांपल है रिडक्शन रिएक्शन का। जैसे इमेज देख रहे हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन का डिफरेंस, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। जैसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन में गेन ऑफ ऑक्सीजन है तो वैसे ही रिडक्शन रिएक्शन में लॉस ऑफ ऑक्सीजन है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में लॉस ऑफ हाइड्रोजन है तो रिडक्शन रिएक्शन में गेन ऑफ हाइड्रोजन है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये है रिडक्शन। तो अब हम पढ़ेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या है? A reaction in which oxidation and reduction takes place simultaneously is called oxidation reduction or redox reaction। किसी भी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन दोनों एक साथ हो रहे हो तो उस तरह के रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। एग्जाम्पल हम देखेंगे, CuO plus H2 gives Cu plus H2O। इस रिएक्शन में जो ऑक्सीजन है वो Cu से रिमूव हो रहा है और हाइड्रोजन से ऐड हो रहा है तो रिमूव ऑफ ऑक्सीजन हुआ रिडक्स रिएक्शन और ऐड ऑफ ऑक्सीजन ये हुआ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिएक्शन इस रिएक्शन में हो रहा है तो इस रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन कहा जाएगा। वैसे और एक एग्जांपल हम देखते हैं, ZnO plus C gives Zn plus CO। इस रिएक्शन में भी जो ऑक्सीजन है वो जिंक से रिमूव हुआ है और कार्बन के साथ ऐड हुआ है तो यहाँ पे भी रिमूव ऑफ ऑक्सीजन हुआ है यानी रिडक्स रिएक्शन हुआ है और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ है। तो यहाँ भी रिडक्शन रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन दोनों हुआ है तो इस रिएक्शन को भी रिडॉक्स। अब हम पढ़ेंगे कोरिजन। कोरिजन क्या होता है? When a metal is attacked by substance around it such as moisture, acids, etc., it is said to corrode and this process is called corrosion। जब किसी मेटल में मॉइस्चर या एसिड का अटैक होता है तो उसको कोरोड कहा जाता है और इस प्रोसेस को कोरोजन कहा जाता है। एग्जाम्पल हम देखेंगे, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, जो सिल्वर के चीजें होते हैं उसमें काला दाग लग जाता है, काला कोटिंग एक हो जाता है। कॉपर में ग्रीन कोटिंग, एक ग्रीन कलर का लेयर ऊपर में आ जाता है कॉपर में। रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहा में जंग लग जाता है। ये है कोरोजन। कोरोजन causes damage to car bodies, bridges, iron rails, ships and to all the objects made of metal, especially those of iron। कोरोजन प्रोसेस से क्या होता है, कार बॉडीज डैमेज हो जाता है, जो समय के साथ मॉइस्चर लगते हुए वो चीज को डैमेज कर जाता है, जैसे कार बॉडीज, ब्रिजेस हुआ, आयरन लोहा का रेल हुआ, पानी जहाज हुआ और स्पेशली जो चीजें लोहे से बनी होती है उसमें समय के साथ जंग लग जाता है। इस प्रोसेस को कोरोजन कहा जाता है। रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या है? रेंसिडिटी इज ए कंडीशन इन विच ऑक्सीडेशन ऑफ अनसैचुरेटेड फैट्स और ऑयल प्रेजेंट इन फूड दैट रिजल्ट्स इन ए बैड स्मेल्स एंड टेस्ट। रेंसिडिटी एक कंडीशन है जिसमें फूड में जो प्रेजेंट ऑयल और अनसैचुरेटेड फैट्स रहता है उसमें ऑक्सीडेशन हो जाता है जिसके कारण फूड खराब हो जाता है और उसका टेस्ट, बैड टेस्ट और बैड स्मेल उसमें से आने लगता है। जैसे हम इमेज देख रहे हैं, फूड ऑक्सीडेशन के कारण खराब हो चुका है, रेंसिडिटी कंडीशन। इस कंडीशन को रेंसिडिटी कहा जाता है। इस तरह ये फ्रेश फूड है, रेंसिडिटी के कारण ये फूड खराब हो चुका है। तो रेंसिडिटी एक कंडीशन है जिसमें फूड खराब हो जाता है और उसमें से बैड स्मेल, बदबू आने लगता है। तो चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन खत्म हुआ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।